हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी में हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड्स हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। ये संख्याएं दी गई हैं 11, 43, 45, 35, 72, 406 और 91, 34, 62, 135, 792, राइट। ये संख्या दी गई हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी संख्या 99 से तभी विभाजित होती है जब वो या तो 9 से विभाजित हो या 11 से विभाजित हो, राइट। जो 99 से विभाजित होगी वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी। अब 9 से विभाजित होने का क्या नियम होता है? 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग, जो ये संख्याएं दी गई हैं इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए, राइट। और 11 का नियम क्या बोलता है? 11 से विभाज्य होने के लिए संख्या के सम, जो ये सम अंक हैं और विषम अंकों का जो योग है वो क्या हो, किसी भी का जो उनका योग का अंतर हो, क्या हो, या तो 0 हो या क्या हो, या 11 से विभाज्य हो, राइट। 11 का गुणज हो, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, राइट। अब आप पहले जो ये संख्या इनको काउंट कर लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट में हम लोग देखते हैं 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13, 13 और 5 18, कितना आ रहा? 18। ये आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, तो ये आपका 9 से कट जाएगा, यानी ये संख्या आपकी 99 से विभाजित होती है, राइट। ऑप्शन ए इज राइट। अब आपने 9 का जो विभाज्य का नियम है वो आपने देख लिया, उसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब जो 11 से विभाज्य है उसमें क्या है? दाएं तरफ से पहले सम स्थानों का योग करेंगे, फिर विषम स्थानों का योग करेंगे। सम क्या होता है? 2 4 6 8, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे क्या है? 4, फिर चौथे स्थान पर, फिर छठवें स्थान पर 4 4 1, 4 + 4 + 1, राइट। कितना हो गया? 4 4 8 और 1 9। अब विषम स्थान कौन कौन से होते हैं? 1 3 5, तो पहले स्थान पे क्या है? 5, फिर तीसरे स्थान पर 3 और फिर 1, ये कितना हो गया? 9। तो 11 से विभाज्य का क्या नियम है? या तो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का जो अंतर हम करेंगे वो या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। 11 का क्या हो? गुणज हो। तो यानी ये भी संख्या, मतलब ये 11 से, ये संख्या 11 से भी विभाज्य हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पाई क्या है? पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, राइट। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि 10 की पावर 3x बराबर 125 हो, यानी 10 की पावर 3x की वैल्यू कितनी है? 125। अब 125 किसका क्यू है? 5 का क्यू है, राइट। अब ये पूछा है 10 की पावर -2x का मान क्या होगा? जब 10 का मान कितना है? 10 की पावर 3 क्यू का मान कितना है? 5, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर -2, 5 की पावर -2, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस की पावर होने पर वैल्यू क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/25, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी ये संख्या है 16,075, इसको हम किसी संख्या से क्या दें, भाग दें। चलिए x से भाग दे दिया, राइट। देने पर जो भागफल आता है वो क्या आता है, 167 आता है, राइट। तथा शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 43, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो शेषफल है वो इसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि फिर जो हम संख्या से भाग देंगे इससे, तो ये पूरा पूरा फिर कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गया, इधर लिख लेते हैं, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 7 में से 4 गया 3, 0, 16, राइट। अब हम जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है इसमें हम इससे भाग दे देंगे। अब ये 167 का 160 में तो जाएगा नहीं, तो हम ये पूरी संख्या में डिवाइड करेंगे 1603 में। 167 का 1603 में हम लोग भाग देंगे। अब ये देखिए लास्ट में 3 है। अब हम 7 के टेबल में जो पढ़ेंगे देखेंगे कि 3 कहाँ पे आता है, मतलब जो आगे संख्या होगी उसमें बाद में ये 3 होगा। तो 7 निम्न 63 होता है, इसमें 3 आ रहा है, यानी कितनी बार जाएगा, 9 बार। दे लीजिए भाग 9 बार, 9 सत्ते 63, हाथ से लगी 6, 9 छिक्का 54, 54, 60, हासिल फिर 6, 9 6 15, राइट। ये आपका आ गया आंसर। 2 0 0, 6 में से 5 गया, 1 बचा, ये आया। अब आपको फिर ऐसे देखना है, अब 1002 है। अब 167 का टेबल तो आता नहीं है, तो अब फिर यही आपको ट्रिक अपनानी है 7 के टेबल में कि जो भी आगे संख्या की बाद में क्या हो, 2 आना चाहिए। तो 6 सत्ते क्या होता है, 6 सत्ते होता है 7 6 42, 2 आ रहा है, तो 6 बार दे दीजिए, ये 9 बार दिया था, 6 बार, 6 सत्ते 42 की 2, हाथ से लगी 4, 6 6 36, 36 और 4 40 की 0, हासिल फिर 4, 6 एकम 6 और 4, 6 4 10, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 96। तो जो भाजक होगा, भाजक क्या होगा, भाजक होगा 96, राइट। आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वो हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी, तो 99 से वही संख्या विभाज्य होगी जो आपकी 9 से विभाज्य हो और 11 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्य होने का क्या नियम होता है कि जो ये संख्याएं दी गई हैं इनके जो हम अंकों का योग करेंगे वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, राइट। और 11 से विभाज्य होने का क्या नियम है कि दाईं से पहले हम सम संख्याएं लेंगे, फिर दाएं से हम विषम संख्याएं लेंगे, उनके जो अंकों का अंतर होगा या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, राइट। और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 10, यदि 10 की पावर 3x बराबर 25 है, 125 है, तो 125 किसका क्यूब हो गया, 5 का क्यूब है। इसी तरह से 10 की पावर -2x का मान पूछा, तो 10 की पावर जब -2x है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, -2, क्योंकि यहाँ पे ये 5 का क्यूब दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 5 का -2 5 की पावर -2 किया है। अब 5 की पावर -2 जब पावर माइनस में हो तो क्या होता है, जो ये वैल्यू होती हैं वो पलट जाती हैं और वो प्लस में हो जाती हैं, तो 1/5² हो गया। 1/5² को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/25 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 16,075 को जब हम किसी संख्या से भाग देंगे तो x से भाग दिया, आपका जो भागफल आया वो 167 और शेषफल 43 आया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि 16,075 में से 43 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 16,032। कैसे आया, शेषफल को भागफल में से माइनस कर दिया, राइट। अब जो आपका जो ये भागफल तो जो आपका ये आपका क्या है, 167 में से 16,032 को माइनस करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 96। सॉरी ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है, ये आपका भाज्य होता है।
राइट। भाजक आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है भाजक, ये आपका भागफल है और ये शेषफल है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा भाज्य भाजक। भागफल, भाजक में से जब भाज्य को जब हम डिवाइड करेंगे तो भागफल आपका 167 आएगा, शेषफल 143 आएगा। तो शेषफल, तो भाज्य में से शेषफल हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी सब उसका माइनस कर देंगे तो 16,032 आ जाएगा। और 16,032 में 167 से हम लोग भाग देंगे, 96 आंसर आ जाएगा। राइट। एक क्वेश्चन है, 50 से छोटे, 50 से छोटे क्वेश्चन है, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य की संख्या है। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपसे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 15 होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। 1 से 100 तक पूछा जाए तो 25। 51 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है 10। 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। राइट, ये आप याद कर लीजिएगा। 1 से 50 तक 15 अभाज्यों की संख्या पूछिए, अभाज्य संख्या 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 51 से 100 तक 10। 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 51 से 100 तक अभाज्य संख्या 10 होती है। राइट, कैसा लगा आज का क्लास प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।